नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते बुलेटिन की ओर। पुलिस भर्ती परीक्षा देने जयपुर जा रहे 3 युवकों के सपने उस वक्त चकनाचूर हो गए जब तीनों युवक अलवर की राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर दिल्ली अलवर की ओर से आ रही डबल डेकर ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों मृतकों के शवों को राजगढ़ के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इधर से दिल्ली की तरफ से डबल डेकर ट्रेन आ रही थी, उसको पैसेंजर समझ के पुलिस भर्ती एग्ज़ाम देने जा रहे 3 स्टूडेंट थे। तीनों दूसरी साइड से रॉन्ग साइड से चढ़ना चाह रहे थे, तो ट्रेन को डबल डेकर को क्रॉस करते समय उनकी ट्रेन के चपेट में आने से मृत्यु होगी और उनकी बॉडी को हमने राजगढ़ मोर्चरी में रखवा दिया और जो भी कार्रवाई आगे की जा रही है। बीकानेर में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है, लेकिन पिछले 2 दिनों से होने वाले विरोध के चलते निगम दस्ते को वापस लौटना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार तोलियासर भैरूजी के पास पहुंचे निगम के दस्ते को स्थानीय भाजपा नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। ये नेता एक बिल्डिंग को पहले तोड़ने की जिद पर अड़े रहे। वहीं काफी जद्दोजहद के बाद निगम का दस्ता बिना अतिक्रमण ध्वस्त करे लौट गया, लेकिन दुकानदारों को आगामी 2 दिनों में अतिक्रमण हटा लेने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। उधर सांखला फाटक रोड पर दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान हल्का विरोध भी देखने को मिला। बीकानेर में तुलसी सर्किल स्थित गौशाला अतिक्रमण हटाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार तुलसी गौसेवा समिति के कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे और निगम की कार्यवाही का विरोध दर्ज करवाते हुए महापौर को ज्ञापन सौंपा। गौसेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस परिसर को लेकर कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया हुआ है। इसके बावजूद नगर निगम ने गौशाला को ध्वस्त कर दिया। हमारी निगम प्रशासन से मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही इस दौरान गौशाला को पट्टा जारी करने की गुहार लगाई गई। निगम आयुक्त महोदय ने कल तुलसीदास जी के मंदिर के पास जो गौशाला है, जो 50 सालों से संचालित हो रही है, समाज के सभी वर्ग मिलकर के उसको संचालित करते हैं और पूर्णतः साफ सफाई का वहाँ ध्यान रखा जाता है। उस गौशाला को स्टे होने के बावजूद, ये कोर्ट में बात चल रहा है निगम और इनका गौशाला संचालकों का, गौशाला सेवा समिति का, उसके बावजूद स्टे के बावजूद उन्होंने तोड़ दिया। इस विषय को लेकर के आज महापौर जी से हमारी वार्ता हुई है। महापौर जी ने आश्वासन दिया है कि वो जो दीवारें तोड़ी है उनका हम निरीक्षण करवाएंगे और नियमानुसार कार्रवाई करवा के उनको वापस खड़ा करेंगे। और पट्टे के लिए भी हमने आवेदन करने के लिए यहाँ पे उनसे आग्रह किया है कि भी जब हम पट्टे का आवेदन करें तो कम से कम हम पट्टा इश्यू करें, क्योंकि वो खांचा भूमि है और सरकार के नियम है कि खांचा भूमि को अलॉट किया जा सकता है। और जब निगम की ये शैली है कि जो गोवंश निगम जो निराश्रित होते हैं उनको आश्रय स्थल में, मतलब गौशाला में जब पहुंचाती है, तो यहाँ तो गौशाला निर्मित है, उसके बावजूद उसको तोड़ दिया गया। आयुक्त महोदय ने ये नहीं सोचा कि ये जो गोवंश है ये कहाँ जाएगी, पहले नोटिस देना चाहिए था और बिना कोई विधिक कार्रवाई किए और उन्होंने ये तोड़ा है, तो इसके विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया है। कोटा जिले में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पूरी सुरक्षा के साथ 31 केंद्रों पर शुरू हुई। इस दौरान सभी स्थानों पर 1000 से अधिक पुलिस जवान और अधिकारी को परीक्षा केंद्रों पर और अन्य स्थानों पर तैनात किया गया। डीएसपी अंकित जैन ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर जैमर लगाए गए हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही परीक्षार्थियों को पेपर के लिए भीतर जाने दिया जा रहा है। वहीं मोदी कॉलेज में 5 परीक्षार्थियों को देरी से आने पर भीतर नहीं जाने दिया गया। एक अभ्यर्थी 1 मिनट की देरी से आया, परंतु वह भी नहीं जा सका। 1 मिनट लेट हुआ। जोर से बोलो। 1 मिनट लेट हुआ। मैं 9:40 से आया था 12 जिले से। सेंटर कहीं ना कहीं चूक गए आप? सेंटर नहीं चूका, डायरेक्ट यहीं आया हूँ मैं। तो कैसे क्या हुआ? 1 मिनट लेट हुआ मात्र। जिसमें नहीं जान दिया? नहीं जाने किसने दिया, नहीं गेट भी खुला हुआ था। सभी सेंटरों पर समुचित जाब्ता लगाकर सारी चेकिंग फ्रिस्किंग सभी पूरी कर पूरी कार्रवाई की जा रही है और जल्दी से जल्दी ये सभी बच्चे एंट्री कर जाएं। इसके लिए सभी को जो सड़क पे खड़े भी हैं उनको बुला के पाबंद किया जा रहा है कि फटाफट आए और अपना चेक कराकर अंदर जाएंगे। भीम पुलिस थाना क्षेत्र के NH 8 नंदावत के पास जय आनंद जन परमार्थ संस्थान के बाहर बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस थाने में हड़कंप मच गया, जिसके बाद 5 मिनट के अंदर पुलिस टीम और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। कुछ ही समय बाद मीडिया कर्मी और भीम डीवाईएसपी राजेंद्र राठौड़ और उपखंड मजिस्ट्रेट उमेद सिंह राजावत भी मौके पर पहुंचे। इसी के साथ इस दौरान भीम CHC चिकित्सालय में भी डॉक्टर सहित नर्सिंग कर्मी अलर्ट नजर आए। हालांकि घटना के माध्यम से राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी और जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने मॉक ड्रिल के जरिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की सतर्कता को जाना। बीकानेर में पिछले दिनों करीब 36 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से किए गए सड़क निर्माण में बरती गई धांधली की जांच की मांग को लेकर भाजपा नेता जेपी व्यास के नेतृत्व में सानिवी के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में सड़क की गुणवत्ता की कमेटी बनाकर जांच करने की मांग करते हुए कहा गया कि यदि जल्द ही सड़क निर्माण में बरती गई अनियमितता की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी दिनों में आंदोलन किया जाएगा। जेपी व्यास ने बताया कि शहर के विभिन्न इलाकों में सड़क निर्माण में सानिवी ठेकेदार की ओर से निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन किया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए और आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। बीकानेर शहर में पिछले 3 महीने पहले जो रोडें बनी थी, बीकानेर की 8 रोडें बनी हुई, उसके संबंध में 40 करोड़ का ये काम था। बीकानेर शहर में सिटी एक्शन जेपी अरोड़ा ने जो इसमें घोटाला किया है, जो कहाँ सड़कें बनानी है, कहाँ उसका ख़राब हुई है, क्या किया है क्या नहीं किया है, गुणवत्ता उसकी नहीं है, इसके लिए आज हम चीफ एडिशनल चीफ से मिलने के लिए आए हैं। वो सारा बताएंगे कि इस बीकानेर शहर में ये भारतीय जनता पार्टी इन अफसरों को सुना नहीं बैठने देगी। ये जो काम हुआ ना, एक बार होता है, बारी बारी नहीं होता है। ये काम कहाँ किया गया है, कहाँ नहीं किया गया है और किसके कहने से निम्न स्तर का किया गया है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए अभी हम आज चीफ एडिशनल चीफ से मिलने आए हैं, उनको ये बताएंगे। और हमने एक मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी और बीकानेर की और जो रिटायर्ड अफसर हैं उनके साथ में एक संयुक्त कमेटी बनाई जाए, कमेटी बना के उसके ना किया जाए, क्या जांच की जाए। उस जांच के दायरे में उसके बाद में उसके, और इसको हमने मुख्यमंत्री तक में भी, हमारे बीकानेर शहर के 2 विधायक हैं, उनके द्वारा हम इसको विधानसभा तक में बात उठाएंगे और आज ये पूर्ण बात करके जाएंगे। अलवर के रामगढ़ में जिला कलेक्टर और एसपी ने त्रिस्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जन सुनवाई में कलेक्टर ने ग्रामीण स्तर पर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने कहा कि किसी भी फरियादी को बार बार कष्ट देकर उसकी समस्या का समाधान करना असल में समाधान नहीं है। सभी सरकारी कार्मिकों को अपनी इस मानसिकता को बदलना ही होगा। मात्र मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कोई फरियादी आपके कार्यालय के चक्कर लगाए, यह आपकी सेवाओं में कमी माना जाएगा। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रधान नसरू खां के प्रयासों की सराहना की। त्रिस्तरीय जन सुनवाई के अंतर्गत आज द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई रामगढ़ और सभी उपखंडों में आयोजित की गई है, जिसमें एसपी साहिबा, प्रधान साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी एसपी साहब और सभी अधिकारीगण के साथ सरपंचगण भी शामिल हुए। आम लोगों की जो समस्याएं हैं वो स्थानीय स्तर पे ही उसको सुना जाए, अच्छे से सुना जाए और उसका समाधान त्वरित गति से हो जाए। उन लोगों को अलवर जिला मुख्यालय या जयपुर जाना नहीं पड़े, इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने ये प्रक्रिया चालू की है और इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हम आज आए हुए हैं। बारां के किशनगंज ब्लॉक में सभी नर्सिंग कर्मचारियों ने अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत फ्लोरेंस नाइट एंगल की तस्वीर के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर की गई। ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश गोचर ने बताया कि फ्लोरेंस नाइट एंगल का जन्म 12 मई सन 1820 को हुआ था। फ्लोरेंस की याद में उनके जन्मदिन पर हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर ब्लॉक के समस्त नर्सिंग कर्मचारियों ने निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा और देखभाल करने की शपथ भी ली। जोधपुर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के सांसी में 2 गुटों के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। आनन फानन में दोनों पक्षों ने बस्ती में एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया। बस्ती में कबाड़ की दुकान पर रखी कांच की बोतलें भी एक दूसरे पर फेंकी गई। गनीमत रही कि कोई गंभीर घायल नहीं हुआ, इक्का दुक्का लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई। यह घटना की जानकारी मिलने पर एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की जीप पर भी पत्थर लगे। बाद में पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाकर दोनों पक्षों को शांत किया। इसके बाद कुछ लोगों को पुलिस थाने लेकर आई। एसीपी मांगेलाल राठौड़ ने बताया कि 2 परिवारों के आपसी रंजिश के चलते विवाद हुआ था। मौके पर थानाधिकारी सहित जाब्ता तैनात है। दौसा के रामगढ़ में राज्य सरकार जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग के निर्देशानुसार जन सुनवाई का आयोजन हुआ। उपखंड स्तरीय 2 घंटे की जन सुनवाई में मात्र 2 प्रकरण सामने आए। उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में कुर्सियां खाली रही। वहीं अधिकारी इंतजार करते रहे लेकिन लोग नहीं आए। बता दें कि पत्रकार वार्ता के दौरान टीन शेड और बाड़ेबंदी की फाइलों पर चर्चा हुई। एक्चुअली क्या है, ट्रांसफार्मर खराब नहीं है। एक्चुअली कुछ तो समस्या है कि आगे से वोल्टेज कम मिल रहा है, उसके बावजूद भी कुछ ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम होने की शिकायत हुई है। तो उसको देख के आज हमने 2 ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाई भी है और बचे हुए ट्रांसफार्मर की आगामी 1 या 2 दिन में उनकी भी कैपेसिटी बढ़ा के जो परेशानी आ रही है लोगों को, इसको दूर करेंगे। इसके अलावा और भी कोई नेटवर्क में केबल लगाना है या ये कराना है, उसके सामान की व्यवस्था कर ली गई है और आगामी 1 या 2 दिन में उसको भी सुधार किया जाएगा उसमें। और जो भी वोल्टेज ड्रॉप की और अन्य किसी जगह से मिलेगी शिकायत तो उसको भी देख के तुरंत सही करवा देंगे। नहीं, प्रचार प्रसार तो उन्होंने कर दिया था, पहले इंफॉर्मेशन सब जगह दे दी थी। हो सकता है शायद जनता की समस्याएं पहले ही हमने सब सॉल्व कर दी। लाइट, बिजली, पानी टाइम से होने लग गया। बिजली वाला जो मामला हमने
2 ट्रांसफार्मर पे तो लोड बढ़ा दिया और बाकी 5 सैंक्शन हुए पड़े हैं, जो कटौती कम हो जाएगी वैसे ही वो लगवा दी जाएगी। सर करीब 2 घंटे की जन सुनवाई में 2 परिवार आए, तो क्या रामगढ़ पुचौरा में या तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर प्रचार प्रसार का अभाव रहा? नहीं, अब समस्या का तो खैर आपने देख लिया, 2 घंटे में कोई नहीं है। प्रचार प्रसार हमने कल से ही प्रेस नोट भी जारी किया था, ग्रुपों में भी शेयर किया था। प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं है। लग रहा है या तो गर्मी की वजह से या शादी ब्याह हुआ तो इस वजह से लोग। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।